गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंटों का भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने यूनिट नंबर 3 का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड प्लांट सक्सेशन का के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसी के अंतर्गत इकोलॉजी में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 4 का जो नाम है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। ये क्या बोलते हैं इसको? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र तथा इसको कह सकते हैं क्या? पारितंत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र की सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, इकोसिस्टम जो है शब्द लैटिन भाषा के 2 शब्दों से बना है। ठीक है, कितने शब्दों से बना है? लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर इकोसिस्टम शब्द का नामकरण हुआ। इकोसिस्टम जो है वो है, एक शब्द है इको और दूसरा शब्द है लॉगोस। ठीक है, इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या होता है? एनवायरनमेंट। और लॉगोस का अर्थ होता है टू स्टडी। ठीक है, क्या होता है? टू स्टडी अर्थात एनवायरनमेंट टू स्टडी यानी पर्यावरण का अध्ययन। ठीक है, जीव जंतु जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं उसका तथा उसके चारों ओर पाए जाने वाला जो पर्यावरण है उसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उस तंत्र को या शाखा को क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम शब्द के बारे में देखें तो इकोसिस्टम शब्द अलग अलग वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इकोसिस्टम जीव तथा पर्यावरण के अध्ययन करने के लिए अलग अलग शब्दों का क्या किया? गठन किया। ठीक है, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे सर्वप्रथम देखें तो सर्वप्रथम A.G. टांसले। ठीक है, इस वैज्ञानिक है सर्वप्रथम A.G. टांसले। याद रखना, इसको बहुत पूछा जाता है एग्जामों में। A.G. टांसले 1935 में इकोसिस्टम शब्द का गठन किया। ठीक है, A.G. टांसले 1935 में इकोसिस्टम शब्द का क्या किया? गठन किया। लेकिन पर्यावरण जीव उसके अध्ययन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग शब्द दिए। जैसे कुछ शब्दों के बारे में बता दें। सबसे पहले वैज्ञानिक ने कार्ल मौबियर। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? कार्ल मौबियर 1877 ने, ठीक है, जीव तथा उसके पर्यावरण के अध्ययन के लिए कौन से शब्द का गठन किया? बायोसिनोसिस। ठीक है, कौन से शब्द का गठन किया? बायोसिनोसिस। इसी प्रकार से दूसरे सेकंड वन कार्ल कोवल। ठीक है, कार्ल कोवल 1887 ने जीवों तथा उसके पर्यावरण के अध्ययन के अंदर क्रियाओं के अध्ययन का जो शब्द दिया उसके लिए वह शब्द दिया था माइक्रोकॉज्म। ठीक है, कौन सा शब्द दिया था? माइक्रोकॉज्म शब्द का गठन किया। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आते हैं फ्रेडरिक। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक? फ्रेडरिक 1930 में इन्होंने क्या शब्द दिया? होलोसिन। ठीक है, कौन सा शब्द दिया? होलोसिन। नेक्स्ट थिलमैन। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? इकोलॉजिस्ट थिलमैन, जिन्होंने 1939 में, ठीक है, कौन से शब्द का गठन किया? बायोसिस्टम शब्द का गठन किया। थिलमैन ने बायोसिस्टम शब्द का गठन किया। नेक्स्ट वर्नाड्स्की। ठीक है, वर्नाड्स्की 1944 में, ठीक है, कौन से शब्द का गठन किया? बायो इनर्ट बॉडी। ठीक है, कौन से शब्द का गठन किया? बायो इनर्ट बॉडी का गठन किया। नेक्स्ट मिश्रा 1968 में, ठीक है, क्या शब्द दिया? इकोनेजिया इकोकॉज्म। ठीक है, इस शब्द इकोनेज एंड इकोकॉज्म। इकोनेज एंड इकोकॉज्म शब्द का क्या किया? गठन किया। तो देखें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने समय समय पर, ठीक है, जीव तथा उसके पर्यावरण के अध्ययन के लिए अलग अलग शब्दों का गठन किया। लेकिन अंततः
द्वारा प्रतिपादित शब्द इकोसिस्टम को ही मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो याद रखना इसमें से दो इंपॉर्टेंट हैं। एक तो फर्स्ट एजी ट्रांसलेट इकोसिस्टम शब्द। नेक्स्ट एग्जाम बहुत बार पूछा जाता है फिनलैंड का। ठीक है, किसका पूछा जाता है? फिनलैंड के बारे में पूछा जाता है कि बायोसिस्टम शब्द का गठन किसने किया। तो ये तो बात होगी हमारी इकोसिस्टम शब्द का गठन किस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, इकोसिस्टम है क्या? पालितंत्र। ठीक है, पालितंत्र जिसे कहते हैं। तो पालितंत्र की परिभाषा सीधी सी है। ठीक है, इकोसिस्टम में इकोलॉजी की वह शाखा, इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। उसे इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखिए इकोसिस्टम की। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण से निर्मित तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, कोई भी क्षेत्र विशेष तो उसके जीव जंतु तथा उसका आसपास का वातावरण दोनों से मिलकर बनने वाला जो तंत्र होता है उसको क्या कहते हैं? हम पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, एक वैज्ञानिक है ओडम। ठीक है, ओडम के अनुसार देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित जैविक घटक व अजैविक घटक से सम्मिलित रूप से निर्मित तंत्र को इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं, सामान्य सी परिभाषा। ठीक है, इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। सामान्य परिभाषा देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा उसके पर्यावरण से निर्मित जो तंत्र है उसको क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक ओडम, उनके अनुसार देखें तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक से सम्मिलित रूप से निर्मित तंत्र को क्या कहते हैं? हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये क्या है इसकी परिभाषा।
इकोसिस्टम देखें तो इकोसिस्टम जो है मूल रूप से क्या है, पर्यावरण की एक क्रियात्मक इकाई। ठीक है, क्या है, पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है पर्यावरण की एक क्रियात्मक इकाई होती है जिसमें सभी जीव जंतु उसके तथा उसका पर्यावरण सम्मिलित रूप से निवास करता है तथा उसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखें, पर्यावरण की जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या कहलाती है, हमारी इकोसिस्टम कहलाती है। नेक्स्ट, पर्यावरण की प्रकार देखिए, इकोसिस्टम के प्रकार देखिए हम, इकोसिस्टम कितने प्रकार का पाया जाता है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट जो है इकोसिस्टम के प्रकार, टाइप्स। तो सबसे पहले प्रकार इसके पढ़ते हैं, पारिस्थितिक प्रकार। पारिस्थितिक जो है एक बहुत बड़ा विशाल तंत्र है, ठीक है, जिसका अध्ययन करना आसान नहीं है। इसीलिए जो संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित विश्व का पारितंत्र उसको कई भागों में क्या किया गया है, डिवाइडेड किया गया है। तो छोटे छोटे भाग में उसी के आधार पर पारितंत्र को प्रकारों में बांटा गया है। पारितंत्र के जो प्रकार बांटे गए हैं वो किसके आधार पर डिवाइडेड किए गए हैं, आवास के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, आवास के आधार पर। ठीक है, आवास के आधार पर पारितंत्र जो है, ठीक है, इकोसिस्टम जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है, इकोसिस्टम जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है फर्स्ट प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारितंत्र। तथा दूसरा जो है वह कौन सा है, कृत्रिम पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र जो है, इकोसिस्टम जो है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, प्रकृति द्वारा निर्मित। जबकि कृत्रिम पारितंत्र जो है वह कैसा होता है, मानव निर्मित। मानव निर्मित पारितंत्र को कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कृत्रिम पारितंत्र के हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कृषि के उद्यान, एक्वारियम आदि। ठीक है, कृषि के उद्यान, एक्वेरियम, ये ऐसे पारितंत्र हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत रखते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र जो है, ठीक है, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवाज के आधार पर पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक पारितंत्र जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, पहला जो प्रकार है वह कौन सा होता है, स्थलीय पारितंत्र। ठीक है, कौन सा, स्थलीय पारितंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। दूसरा जो होता है पारितंत्र वह होता है जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। ठीक है, स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वन पारितंत्र, नेक्स्ट घास स्थल पारितंत्र। ठीक है, आदि ऐसे पारितंत्र हैं जो कि किसके
किसके अंतर्गत आते हैं? स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। जलीय पारितंत्र देखें तो जलीय पारितंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं दो भाग जलीय पारितंत्र में? फर्स्ट जो है वह है अलवणीय जलीय पारितंत्र, अलवणीय जलीय पारितंत्र, और दूसरा जो है वह है लवणीय जलीय पारितंत्र, लवणीय जलीय पारितंत्र। ठीक है, नॉन सैलाइन एंड सैलाइन एक्वेटिक इकोसिस्टम। लवणीय जलीय पारितंत्र के अंतर्गत, ठीक है, हम कौन सा पारितंत्र का अध्ययन करते हैं? जैसे समुद्र पारितंत्र, ये किसका अध्ययन करते हैं? समुद्र पारितंत्र का अध्ययन किया जाता है। अलवणीय जलीय पारितंत्र के अंतर्गत को भी इसके दो रूप से माना गया है। फर्स्ट, बहते हुए जल में, और दूसरा शांत या ठहरे हुए जल, शांत जल। ठीक है, अलवणीय जलीय पारितंत्र को बहते हुए जल और शांत जल के अंतर्गत डिवाइडेड किया गया है। बहते हुए जल में देखें तो नदी, झरने, ठीक है, ये ऐसे हैं पारितंत्र हैं जो कि बहते हुए जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से देखें शांत जल के अंतर्गत तालाब, पोखर, जलकुंड आदि, झील, ये सब पारितंत्र शांत जल या अप्रवाहित जल के अंतर्गत आते हैं। तो ये आवास के आधार पर मुख्य रूप से इकोसिस्टम के क्या है? प्रकार हैं। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। आवास के आधार पर इकोसिस्टम को दो पारितंत्रों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यह जो होता है प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड होता है, मानव निर्मित। कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत जो एग्जाम्पल्स हैं वे कृषि के खेत, उद्यान, एक्वेरियम आदि। ठीक है, सेकंड जो है नेचुरल इकोसिस्टम में स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल्स हैं वन पारितंत्र, घास स्थल पारितंत्र। जलीय पारितंत्र में अलवणीय जलीय पारितंत्र और लवणीय जलीय पारितंत्र। लवणीय जलीय पारितंत्र में समुद्र पारितंत्र एग्जाम्पल। अलवणीय जलीय पारितंत्र को भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, बहते हुए जल पारितंत्र या प्रवाहित जलीय पारितंत्र, अप्रवाहित जलीय पारितंत्र या शांत। प्रवाहित जलीय पारितंत्र में नदी, झरने आते हैं। ठीक है, जबकि अप्रवाहित जल पारितंत्र के अंतर्गत तालाब या झील आते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? आवास के आधार पर इकोसिस्टम का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? इकोसिस्टम किसे कहते हैं, इकोसिस्टम शब्द का गठन किस प्रकार से हुआ और इकोसिस्टम के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। थैंक यू।